ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चुनते समय कई सारी बातें हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड है, जैसे आप उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बीए एमए हैं, तो आप उसको चुन लीजिए। बीए एमए या बीएससी एमएससी आईआईटीएन है, आईएम है, तो उस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। रुचि को ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, शुरू शुरू में सिलेक्शन नहीं होता है, तो रुचि बहुत मायने रखती है। 1 साल आपने किसी तरह से निकाल लिया, लेकिन 1 साल में नहीं हुआ, 2-3 साल आपको पढ़ना पड़ा और बोझिल हो रहा है आपके लिए, तो आप कैसे उसको, उसके लिए आपके लिए ग्राह्य नहीं होगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प इट प्रॉपर्ली। और ग्रास्प भी कई स्तरों पे होता है, आपको बहुत ही गुढ़तम उसकी समझ रखनी है। यूपीएससी का आंसर आप लिख रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो बहुत पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का हो गया। देन आपको जो है गाइडेंस वगैरह कैसी अवेलेबल है, जैसे खासकर मटेरियल वगैरह। आजकल के समय में कोई खास चुनौतीपूर्ण नहीं रहा मटेरियल वगैरह, क्योंकि आप देखिए ना, इतने सारे चैनल्स वगैरह, इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब बहुत कुछ खुला हुआ है, बहुत सारा गूगल पे है, विकी पे है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एक और चीज़ बड़ी मायने रखती है, अगर आपका कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यार सीनियर वगैरह सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको पर्सनल एक बार कई बार गाइड कर देते हैं, वो भी मायने रखता है। आपका कई बार कुछ लोग बोलते हैं, हालाँकि मैं इस चीज़ को बहुत वेटेज नहीं देता, कि कुछ-कुछ विषयों की बयार सी चल रही है, इन विषयों में आजकल ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, वो आपके लिए फिट भी हो सकता है और उल्टी करवट भी उठ बैठ सकता है, तो उसको बहुत कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ एक चीज़ें हैं, और कई बार आप, मैं तो ये कहूँगा कि आप जीएस को पढ़िए। जनरल स्टडी आपने पढ़ी शुरू-शुरू में, आपने कुछ दिन जनरल स्टडीज़ पढ़ी, महीना 2 महीना, आपको आइडिया लग जाएगा, ख़ासकर अगर आपको इसमें डाउट है कि आपको हिस्ट्री लेनी चाहिए, ज्योग्राफी लेनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए, इस तरह के सब्जेक्ट्स में तो आपको ख़ास आइडिया लग जाएगा जीएस पढ़ने के बाद ही, कि कौन-सा लूँ, कौन-सा ना लूँ।